Assalamualaikum and welcome back to another exciting video. This is the part 2 of innovation strategy for business growth. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनोवेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है और कैसे हम इसे अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम इनोवेशन स्ट्रेटेजी की कुछ टाइप्स और इनोवेशन मैट्रिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इनोवेशन स्ट्रेटेजी की कितनी टाइप्स हैं? नंबर 1 इज इंक्रीमेंटल इनोवेशन, number 2 is disruptive innovation, number 3 is architectural innovation and number 4 is radical innovation. Incremental innovation नाम से जाहिर हो रहा है, increments छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसी को बेटर बनाते हैं। ठीक है, इसमें रिस्क कम होता है और कंपनीज अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट को ही रिटेन करने की कोशिश करती हैं। जैसे हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो इससे यहाँ पर रिलेट कर रहा है। कोको कोला का ईयरली पैकेजिंग और फ्लेवर चेंजेस, ठीक है, यानी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर ही डिफरेंट फ्लेवर लॉन्च हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक नई चीज बना के पेश कर दी जाए मार्केट में। हर साल कोको कोला अपने प्रोडक्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके कस्टमर्स को नए एक्सपीरियंस दे रहा होता है। जैसे आप लोग अगर देखो कि लेस के कितने सारे फ्लेवर्स आ गए हैं, पहले वो फ्रेंचेस, मसाला और वगैरह वगैरह, तो मतलब ढेर सारे फ्लेवर्स हैं। तो इन्हीं की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट को रिटेन रखा हुआ है और कस्टमर्स को भी वो इंजॉय करा रहे हैं, कस्टमर्स को भी नए नए टेस्ट करा रहे हैं। तो यानी ये क्या चीज़ है? इंक्रीमेंटल इनोवेशन है। इसमें रिस्क कम होता है, इम्प्रूवमेंट जो है वो थोड़े अरसे बाद होती है, ग्रेजुअली होती है। कस्टमर की जो लॉयल्टी है उसमें भी उन्हें मदद मिलती है, उसमें वो चीज़ मेंटेन रहती है। लाइक अब अगर एक कस्टमर है उनका जो कि लेस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, उसको वैल्यू करता है बाकी कंपनीज के प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो देखेगा कि भाई लेस का ये साल्ट वाला फ्लेवर पड़ा है और उसके साथ मसाला है और ये देखो ये तो नया फ्लेवर आ गया है, तो क्यों ना आज इसको ट्राई किया जाए। तो इस तरह से क्या होता है, जब वो उस प्रोडक्ट को एक दफ़ा खरीदेगा, उसे अच्छा लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो उसे ज़्यादा खरीदने लग जाएगा। तो ये क्या है, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो रही है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ इनोवेशन इज डिसरप्टिव इनोवेशन। डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है? डिसरप्ट कर देना, तबाह कर देना। ठीक है, लाइक पुरानी इंडस्ट्रीज जो है उनको टोटली मिटा देना। इसमें नए टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देती हैं। अब आपको नेटफ्लिक्स का तो पता है, लेकिन ब्लॉकबस्टर का किसी को पता है? तो नेटफ्लिक्स ने कैसे ब्लॉकबस्टर को मार दिया। ब्लॉकबस्टर पुराने मॉडल पर चल रहा था, ठीक है, डीवीडी रेंट पर देना, लेकिन जब नेटफ्लिक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस को लॉन्च किया तो सब कुछ ही बदल गया। नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके पुरानी मीडिया कंजप्शन प्रैक्टिस को क्या कर दिया? डिसरप्ट कर दिया। ब्लॉकबस्टर के बारे में अब किसी को पता ही नहीं होगा न्यू जनरेशन में से। तो इस तरह से मार्केट में अपनी जगह बनाई जाती है और मार्केट का पूरा ही जो स्ट्रक्चर है उसको बदल दिया जाता है। दिस इज नोन एज डिसरप्टिव इनोवेशन। अब डिसरप्टिव इनोवेशन के कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ उसके ड्रॉबैक्स होंगे। तो बेनिफिट्स में तो पता चल रहा है कि मार्केट को डिसरप्ट कर देना उसका हाई पोटेंशियल होगा। और नंबर 2 हो सकता है कि नए बिजनेसेस में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइक उनको क्रिएट करना। ड्रॉबैक क्या है कि जब कोई डिसरप्टिव इनोवेशन होती है, ठीक है, तो पुरानी कंपनीज रेजिस्ट करती हैं क्योंकि उनके लिए चेंज करना या चेंज को एक्सेप्ट करना उस टाइम पे मुश्किल होता है और इनिशियल में फेलियर के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डिसरप्टिव इनोवेशन। सो नंबर 3 इज आर्किटेक्चरल इनोवेशन। आर्किटेक्चरल इनोवेशन का क्या मतलब है कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को ही नए तरीके से कन्फिगर कराना, यानी ऐसे तरीके से कन्फिगर कराना कि मार्केट की जो ऑडियंस है वो उसके साथ रिलेट कर सके, वो अपना लिंक उसके साथ बना सके। जैसे कि एप्पल ने अपनी स्मार्ट वॉच बनाई, वो पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए नए वियरेबल फॉर्मेट किए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो नई मार्केट इमर्ज हुई, ठीक है, उसमें लोग जो हैं वो अपनी रिस्ट पर क्या चाहते थे? एक घड़ी चाहते थे, एक टेक्नोलॉजी चाहते थे जिससे उन्हें जो फीचर्स हैं वो इजीली यूज कर सकें। और आपको पता है कि एप्पल की डिवाइस के अंदर कितने सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? एप्पल का था आर्किटेक्चरल इनोवेशन। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज का यूज था, ठीक है, यानी उनकी पहले से ही वॉच बनी हुई थी, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यानी इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, उसमें यूज़ करके नई प्रोडक्ट बना देना, यानी उसका एक डायल चेंज कर देना, उसका स्टाइल चेंज कर देना, उसके अंदर न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करा देना। तो ये क्या है कि उसका कुछ चेंजेस कर दी हैं। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को रिकन्फिगर करना मुश्किल होता है, तो कभी कभी मार्केट में वो चीज़ एक्सेप्ट होने में भी क्या होता है? टाइम लगता है।
सो फोर्थ टाइप ऑफ इनोवेशन स्ट्रेटेजी है हमारे पास रेडिकल इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन वो होती है जिसमें पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर देते हैं और यूजुअली ये नई टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी बैंकिंग और फाइनेंस को रेवोल्यूशनाइज कर रही है। ठीक है, लाइक आपको क्रिप्टो करेंसी का तो पता है, जैसे बिटकॉइन ने फाइनेंशियल सिस्टम को जन्म दिया है। तो ये क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है और बिल्कुल ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है। तो दिस इज नोन एज रेडिकल इनोवेशन। अब हमें इसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। बेनिफिट्स में नई मार्केट क्रिएट हो रही है। ठीक है, एक ऐसी मार्केट जो पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, पूरी एक न्यू दुनिया जैसे क्रिएट कर देना, वो वाली चीज होगी। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है, हाई रिस्क, पता नहीं लोग यूज करेंगे नहीं करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, और इनिशियल स्टेज में ही अगर लॉस हो गया, अगर रिस्क जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेडिकल इनोवेशन के अंदर कोई भी कंपनी फेस कर सकती है। ठीक है, आते हैं इनोवेशन मैट्रिक्स पर। सो व्हाट इज इनोवेशन मैट्रिक्स? इनोवेशन मैट्रिक्स एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो कंपनीज को गाइड करता है कि कौन सी टाइप की इनोवेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको बताता है कि कौन सा इनोवेशन आपकी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है और किस डायरेक्शन में आपको अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये हमें कौन बताता है, इनोवेशन मैट्रिक्स बताता है। अब इनोवेशन मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से कंपोज हुआ है, यानी कंपोजिशन ऑफ इनोवेशन मैट्रिक्स क्या है। इनोवेशन मैट्रिक्स यूजुअली 2x2 ग्रिड होता है इसमें। ठीक है, इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप्स ऑफ इनोवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। वर्टिकल एक्सिस में क्या होता है कि हम अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। ठीक है, लाइक प्रॉब्लम जो इस इनोवेशन ने एड्रेस करना है, ये प्रॉब्लम क्लियर हो सकता है या थोड़ा बहुत एम्बिगियस भी हो सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होता है कि हम अपनी डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो एरिया जहाँ पर सोल्यूशन अप्लाई किया जाएगा, जैसे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज या फिर नई मार्केट के अंदर जाना। तो ये दो चीजें हैं जो हम लोग इन एक्सेस पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो टाइप्स ऑफ इनोवेशन है ये मैट्रिक्स के अंदर मतलब आप किस तरह से शो कर सकते हो। तो सबसे पहला है हमारे पास ब्रेक थ्रू इनोवेशन। ये वो इनोवेशन हो सकता है जो कि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लेकिन डोमेन अनक्लियर होती है इसमें। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि हमारे वर्टिकल एक्सिस के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो अनक्लियर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ब्रेक थ्रू इनोवेशन है। ब्रेक थ्रू इनोवेशन यूजुअली स्टार्टअप से आते हैं। ठीक है, और नए तरीकों से पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये चीज। अब इसकी एग्जांपल आप लोग ले सकते हो कि टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम बनाया जो कि एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन था। ठीक है, उन्होंने एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो कार्बन रिलीज हो रही थी गाड़ियों में से, उसको क्या क्या एड्रेस किया और नई टेक्नोलॉजी का एक जो सोल्यूशन है वो दे दिया उन्हें। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक बेस्ट सोल्यूशन उन्हें दिया जो क्या था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी इंस्टेड ऑफ जो पहले मार्केट में थी व्हीकल्स उनके। ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन है। एक यानी मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए उन्होंने एक नई चीज लॉन्च कर दी विच इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब यहाँ पर एक और आती है सस्टेनिंग इनोवेशन। ये वो इनोवेशन है जो कि एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम और डोमेन को एड्रेस करते हैं। ठीक है, कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं ताकि एग्जिस्टिंग मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनाए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं सनसिल्क की। आए दिन कोई एक नया फ्लेवर का शैम्पू जो है वो रिलीज कर देते हैं, या फिर जो उनकी पुरानी पैकेजिंग होती है उसी को थोड़ा सा रीन्यू कर देते हैं ताकि और अट्रैक्शन ग्रैब कर सके। तो ये चीज़ आती है। अब इसमें एप्पल्स का आईफोन आ गया। एप्पल का आईफोन, हर नया आईफोन मॉडल के साथ एप्पल ने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया है। बेटर कैमराज, फास्टर प्रोसेसर्स और एक प्यारा सा स्लीक डिज़ाइन। इससे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन रखती है। ठीक है, उसे मार्केट में अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रख सकती है। ये क्या हो गई, सस्टेनिंग इनोवेशन। अब आ जाती है बेसिक रिसर्च।
यानी ये इनोवेशन जनरली थ्योरेटिकल होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर इम्पैक्ट रखते हैं। लाइक हमने प्रॉपर रिसर्च के बाद एक इनोवेशन अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। ये यूजुअली जो है वो फंडामेंटल रिसर्च पर फोकस करते हैं, जो फ्यूचर इनोवेशंस को क्या करता है, इनेबल करता है। अब गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च था, ये रिसर्च अभी कस्टमर्स जो है वो यूज के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर सक्सेसफुल होती है तो ये पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बदल के रख देगी। तो यानी लोग इस पर भी नजरें जमाए हुए बैठे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्रॉपर रिसर्च के बाद आती है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास डिसरप्टिव इनोवेशन। ये वो इनोवेशन है जो नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करता है, जो मार्केट को डिसरप्ट कर देता है। डिसरप्टिव इनोवेशन पूरी इंडस्ट्री को नया पर्सपेक्टिव देती है, नए कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करती हैं। अब इसमें अमेजोन का AWS अमेजोन वेब सर्विसेज ने ट्रेडिशनल डाटा सेंटर्स को रिप्लेस कर दिया और क्लाउड कंप्यूटिंग को मेन स्ट्रीम बना दिया था उन्होंने। तो ये क्या है, एक डिसरप्टिव इनोवेशन है। सो ये वो सारी टाइप्स ऑफ इनोवेशन मैट्रिक्स है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं और इसके मुताबिक अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इनोवेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हाउ टू यूज इनोवेशन मैट्रिक्स इन बिजनेसेस। इनोवेशन मैट्रिक्स को अपने बिजनेस में यूज करना एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकता है। ये टूल आपको मार्केट में और टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनोवेशंस को क्लासिफाई करने में मदद देता है कि और आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में आपने अपने बिजनेसेस के रिसोर्सेज को यूज करना है और ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए इफेक्टिव भी होगी। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हम इनोवेशन मैट्रिक्स को अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। तो अब इसके स्टेप्स को देख लेते हैं। सो नंबर 1 स्टेप है चूज योर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको किस पर्सपेक्टिव से मैट्रिक्स को यूज करना है, मार्केट और टेक्नोलॉजी या प्रॉब्लम या डोमेन, ठीक है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है और आप उसको सॉल्व करना चाह रहे हो तो फिर आप किस डोमेन में हो और आपका क्या प्रॉब्लम है, आप किस मार्केट में और आप किस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाह रहे हो, तो ये चीजें आपने पहले से डिसाइड करनी है। सो नेक्स्ट है कि इनोवेशन स्ट्रेटेजी को किस तरह से सिलेक्ट किया जाए। उसके लिए आप लोगों ने करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग अपनी टीम के साथ करें, वो आपको इनोवेशन स्ट्रेटेजीज की लिस्ट दे देंगे जो जो उनके जहन में होगा कि बेस्ट है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजीज इंक्रीमेंटल, डिसरप्टिव, आर्किटेक्चरल या रेडिकल इनोवेशंस हो सकती हैं जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी हो सकता है जो आपके बिजनेस को बेस्ट सूट करेगा। आपने अपने रिसोर्सेज या इन्वेस्टमेंट उस डायरेक्शन में करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफाई इनोवेशन इनटू मैट्रिक्स कैटेगरीज। अब जिस तरह की भी इनोवेशन है उसको आपने मैट्रिक्स के जो 4 क्वाड्रेंट्स है उसमें क्लासिफाई कर देना है। देखें कि कौन सा आइडिया किस क्वाड्रेंट में फिट होता है, ठीक है। ये आपको पता चलेगा कि किस टाइप की इनोवेशन पे फोकस करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। यानी जो भी आपके पास लिस्ट ऑफ आइडियाज आए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद, वो आपने उन चारों क्वाड्रेंट में फिट करके देखने हैं और उसके बाद देखना है कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है। चूज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। मैट्रिक्स के थ्रू अपने गोल्स और मार्केट मेच्योरिटी को कंसीडर करते हुए बेस्ट इनोवेशन को चूज करना है, बेस्ट इनोवेशन स्ट्रेटेजी को चूज करना है। अगर आप एक स्टार्टअप हैं तो शायद आपको डिसरप्टिव इनोवेशन पे फोकस करना चाहिए। अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है तो शायद इंक्रीमेंटल या फिर आर्किटेक्चरल इनोवेशन ज्यादा सुटेबल होगा। तो ये सारी चीजें आपने उस स्टेप के बाद जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, क्लासिफाई किया है अपने आइडियाज को रेलेवेंट क्वाड्रेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंट एंड ट्रैक। अब सब कुछ हो गया है, हमने एक स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर ली है, अब हमने क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने उसके रिजल्ट्स को साथ साथ देखते रहना है कि क्या ये इफेक्टिव चल रही है, नहीं चल रही, कितना अच्छा काम करेगी, नहीं करेगी। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग से, ठीक है। जब Amazon ने अपनी इनोवेशन मैट्रिक्स को यूज करते हुए Amazon वेब सर्विसेज को डेवलप किया था ना, तो ये एक डिसरप्टिव इनोवेशन थी जो ट्रेडिशनल डाटा सेंटर्स को रिप्लेस करने के लिए मतलब उन्होंने सोचा था, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग को मेन स्ट्रीम बना दिया। अब ये टोटली एक नई चीज थी, एक ऐसे मार्केट में इंटर हो रहे थे जहाँ पे पहले से ही बहुत रश है, लेकिन वो एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं जैसा कि Amazon वेब सर्विसेज, उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो ये उनका मेन स्ट्रीम बन गया था। उन्होंने इसको यूज करते हुए मार्केट को डिसरप्ट करने का सोचा।
सोचा, यानी उन्होंने किसकी तरफ गए, वो डिसरप्टिव इनोवेशन की तरफ गए। और अमेजोन ने अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट को अंडरस्टैंड करते हुए एक न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, यानी एक न्यू स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की थी। तो ये सब कुछ उन्होंने इनोवेशन मैट्रिक्स के थ्रू किया, और इनोवेशन मैट्रिक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्होंने इसको मॉनिटर भी किया, और अगर वो इसमें सक्सेसफुल थे तो तभी अभी तक है ना। तो इस तरह से आप लोग भी अपने बिजनेस के लिए इनोवेशन स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेंगे और उसे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। याद रखिए कि इनोवेशन आज की कंपेटिटिव वर्ल्ड में कंपनीज को कंपेटिटिव एडवांटेज और मार्केट रेलेवेंस बनाए रखने में मदद देती है। अगर आप इनोवेट नहीं करते तो आप अपने कंपेटिटर से पीछे रह जाते हैं, और आपका बिजनेस जो है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। आप वैसे उसके मुताबिक आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि एक स्टैट के मुताबिक कंपनीज जो इनोवेशन पर फोकस करती हैं उनकी ग्रोथ रेट क्या होती है, 25% ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू उनके जो इनोवेशन नहीं करती, ठीक है, जो इनोवेशन को प्रायोरिटाइज नहीं करती। ठीक है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 58% ऑफ कंपनीज अपना एक्सटर्नल पार्टनरशिप को रिलाई करती है ताकि इनोवेशन को ज़्यादा कर सके एक्सटर्नल पार्टनरशिप की मदद से। तो इनोवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल बनाए रखने में। जैसे कि आपको मैंने टेस्ला की एग्जांपल दी, जैसे कि मैंने आपको अमेजोन वेब सर्विसेज की एग्जांपल दी। अब आपके ऊपर है कि आप इनोवेशन मैट्रिक्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। सो इस इनोवेशन स्ट्रेटेजी की कंप्लीट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि इनोवेशन क्या है, इनोवेशन स्ट्रेटेजी क्या है, देन टाइप्स ऑफ इनोवेशन हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किए, देन हमने इनोवेशन मैट्रिक्स को समझा, उसकी टाइप्स को देखा, और फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से इनोवेशन मैट्रिक्स को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी टाइप, कुछ भी अगर मिस हुआ है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। हैप्पी लर्निंग।